कक्षा 9वीं की मेरे प्रिय जिज्ञासु छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में बेटा मैं तुम लोगों को जो है कारक प्रकरण पढ़ाया था और वो करीब करीब पूर्ण हो गया है। अब आज अपन देखते हैं, निकालो अपनी पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 125, अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन देख रहे हैं ना। तो जब हम लिखते या बोलते या पढ़ते हैं तो पढ़ने बोलने लिखने में कुछ अशुद्धियां हो जाती है। तो ये अशुद्धियां को दूर करना जरूरी है। अशुद्ध लिखना, अशुद्ध बोलना, अशुद्ध पढ़ना ये दोषपूर्ण कहा जाता है। आ जाओ बेटा, इस पर चर्चा करते हैं। संस्कृत लिखने तथा बोलने में विद्यार्थियों से जो व्याकरण की सामान्य भूलें होती है उनमें से कुछ अशुद्धियां कुछ अशुद्ध वाक्यों के द्वारा नीचे दी जा रही है। साथ में शुद्ध वाक्य भी दिए गए हैं। लिंग, वचन और कारक की अशुद्धियां देख रहे हो। सामान्य तौर पर हमसे ये त्रुटियां हो जाती है, तो इन त्रुटियों को सुधार करने के लिए तुमको उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है कि वास्तव में त्रुटियां जो होती है उसको शुद्ध कैसे करना। आ जाओ। अशुद्ध, अशुद्ध के तरफ देखो। भवान मम मित्र असि, देख रहे हो। तो ये भवान मम मित्रम अस्ति ये शुद्ध है। अब इसका मतलब मम मित्र असि क्यों अशुद्ध हो गया और मम मित्रम भवान मम मित्रम अस्ति क्यों शुद्ध है, समझना है। देखो, मित्र ये कौन सी विभक्ति है? मित्र अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द है बेटा, है ना। जैसे देवः, जैसे बालकः, वैसे ही मित्र। तो बालक की कारक रचना तुम भली बात जानते हो। तो जब ये वाक्य प्रयुक्त हुआ है तो भगवान इसका कर्ता है और मित्रम में प्रथमा विभक्ति नहीं रह सकता है यहाँ पर इस वाक्य में। तो मित्र की कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? द्वितीया विभक्ति। अनुवाद करके देखो इसका तो पता चल जाता है। भवान मम मित्र असि, हैं, आप मेरे मित्र हो। तो क्या होगा? आप मेरे मित्र हैं, ऐसा जब बोल रहे हो तो इसका अनुवाद हो जाएगा भवान मम मित्रम अस्ति। ये सही अनुवाद है। और इसमें जो लिखा है मित्र प्रथमा विभक्ति लगाया है वो अशुद्ध। उसी तरह से ये है, काहे की अशुद्धि है? कारक की। जैसे बताया ना, लिंग वचन कारक की अशुद्धियां। तो हमने देखा पहले कि इसमें मित्र लिखा है वो कारक की अशुद्धि है, जिसको हमने दूर करके बताया कि मम भवान मम मित्रम अस्ति। दूसरी त्रुटि क्या है? यहाँ पर असि लिखा है और शुद्ध क्या होगा? अस्ति। क्यों? क्योंकि इसका जो कर्ता भगवान है
यद्यपि आप होता है, परंतु ये जो है अन्य पुरुष एक वचन की तरह प्रयुक्त हुआ है। और तुम जानते हो कि अस धातु के अन्य पुरुष एक वचन प्रत्यय ती है, इसलिए सी को हटा करके ती रखना पड़ेगा। ठीक, ऐसी रखा है बेटा। तो ऐसे ही सुधार करके लिखना, बोलना, ये जो है उदाहरण से बता दिया गया। देख लिए, दशरथ प्राणम अत्यजत। देखा, दशरथ प्राणम अत्यजत, तो हो जाएगा इसका शुद्ध दशरथ प्राणान अत्यजत। देखा, ये कंस लकार है, अत्यजत जानते हो, है? जानना जरूरी है बेटा। हाँ, त्यज धातु है और उसमें अ आगम लग गया, तो फट से हमको मालूम हो जाना चाहिए कि ये लंग लकार में है, क्योंकि सिर्फ लंग लकार में ही धातु में आगम लगाने के बाद प्रत्यय जोड़े जाते हैं ना। तो ये अत्यजत अ आगम है, और इस तरह से अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय बैठा है ना। अब रह गया प्राणम, तो ये हो जाएगा प्राणान। समझ में आया ना? ऐसे ये परिवर्तन हो जाएगा बेटा। रामो मम स्नेह पात्र, तो जब ये शुद्ध लिखेंगे तो रामो मम स्नेह पात्रम। ठीक है, ऐसा होगा। वेदा प्रमाणान, तो वेदा प्रमाणम, ये शुद्ध है। मित्र में प्राण, तो शुद्ध हो जाएगा मित्रम में प्राणा। ठीक है, उसके बाद विंशत्यः बालिका, विंशत्यः बालिकाः पठन्ति, तब इसका शुद्ध रूप हो जाएगा विंशतिः बालिकाः पठन्ति। विंशत्यः बालिका पठन्ति नहीं हो करके विंशत्यस्य क्या हो जाएगा, विंशतिः बालिकाः पठन्ति, ऐसा हो जाएगा बेटा। नगरस्य परितः उद्यानम अस्ति, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, नगरम परितः। परितः क्या है जानते हो? हैं? देखो, जब मैं शब्द भेद तुम लोगों को बताया था, उस समय मैंने तुमको बताया है बेटा कि शब्द भेद में अव्यय भी आते हैं, और वो अव्यय कितने हैं, 3। संबंध सूचक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, और समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये जो पदता है वो संबंध सूचक अव्यय है।
कौन सा अव्यय है? संबंध सूचक अव्यय। तो इस तरह से शब्दों के प्रयोग किस रूप में, किस कारक में, धातुओं का कौन सी वचन पुरुष में रहेगी, इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए वाक्यों को शुद्ध करना। समझ में आया ना? आगे देखो, नगरस्य परितः उद्यानम अस्ति, तो नगरम परितः उद्यानम अस्ति, ये शुद्ध होगा। ठीक है, आ जाओ। बालकम अध्ययनम न रोचते, बालकम अध्ययनम न रोचते। देखा? तो बालकम कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, है ना? तो बालकम अध्ययनम न रोचते, बालक को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। तो को तो है, द्वितीय विभक्ति है, परंतु यहाँ जो है उसको अपने को चतुर्थी विभक्ति बिठाना पड़ेगा। इस तरह से ये शुद्ध हो जाएगा। बालकाय अध्ययनम न रोचते, ये शुद्ध होगा। ठीक। उसके बाद देखो बेटा, रामस्य सह सीता वनम अगच्छत, ये इसमें भी कुछ त्रुटियां हैं। तो क्या होगा ये शुद्ध? रामस्य सह सीता वनम अगच्छत, हैं? ना होगा कि रामेण सा होगा। राम की जो षष्ठी विभक्ति लगा है वो अशुद्ध है। समझ में आया ना? तो कौन सी विभक्ति लगेगी इसमें? तृतीया एक वचन, रामेण स। समझ में आया ना? तो हमको लिखना पड़ेगा रामेण सह सीता वनम अगच्छत। इस तरह से सीता राम के साथ वन को गई, ऐसा बताना पड़ेगा बेटा। आगे देखो, सह मयि क्रुध्यति, तो सह मह्यम क्रुध्यति, ये शुद्ध है। सब देख रहे हो ना? ठीक से आगे चले हैं। सर्वान नमः, तो क्या होगा? सर्वेभ्यो नमः। क्यों सर्वान नमः क्यों नहीं होगा? सर्वेभ्यो नमः क्यों होगा? इसलिए कि इसमें नमः के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का उपयोग होता है, और इसमें द्वितीय विभक्ति जो बैठी है वो ठीक नहीं है, अशुद्ध है। तो शुद्ध हो जाएगा सर्वेभ्यो नमः। ठीक, चतुर्थी विभक्ति लगेगी। त्वं रामश्च तत्र गच्छताम, तो इसमें भी त्रुटियां बैठी है, शुद्ध रूप हो जाएगा त्वं
रामस्य तत्र अगच्छतम, अगच्छताम नहीं होगा, क्या होगा? अगच्छतम। ठीक है। उसके बाद आ जाओ, त्वम अहम च तत्र गमिष्यत। तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? अहम त्वम स तत्र गमिष्यावः। ऐसा इसका शुद्ध हो जाएगा। तो ध्यान से देखते जाओ, सब सुंदर सा बना के दे दिया है। महाराज्ञा आदेश, तो शुद्ध हो जाएगा महाराजस्य आदेश है। परमात्मस्य महिमा पश्य, तो ये शुद्ध का लिखेंगे तो हो जाएगा परमात्मनः महिमानं पश्य। क्या? भवानस्य किं नाम, तो षष्ठी नहीं होगा, क्या होगा? भवतः किं नाम, ऐसा शुद्ध होगा। सह चंद्रमा पश्यति, तो सह चंद्रमसम पश्यति। इस तरह से ये रूप जो है शुद्ध हैं। ऐसे इतने वाक्यों को मैंने बता दिया बेटा। बहुत सारे वाक्य इसमें तुम्हारे दिए हैं, इनको पढ़ना और समझ करके इन त्रुटियों को लिखते जाना है ना। शुद्ध बोलना बहुत जरूरी है, शुद्ध लिखना बहुत जरूरी है। कापी पर इन वाक्यों को लिख करके और शुद्ध रूप को भी लिख लेना। ठीक।